Hello kids, welcome to Khalsa Little Flower School. So kids, get ready for your new video. ठीक है, आज हम वर्कबुक में करने वाले हैं चतुर्चूहा चैप्टर 8. चतुर्चूहा क्या है बच्चों? एक कहानी है. ओके, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ चुके हैं, चतुर्चूहा का पार्ट 1 एक्सप्लेनेशन आपने अच्छे से पढ़ा होगा और कैरेक्टर को भी समझा होगा, राइट? सो आज हम शुरू करने वाले हैं उसका वर्कबुक. जिसमें हम फिलअप्स वगैरह फिल करेंगे अच्छी राइटिंग में, क्योंकि हमें आंसर ऑलरेडी कोष्टक में दिए गए हैं. तो हमें प्रॉपर क्वेश्चन रीड करके उसका प्रॉपर आंसर उस डैश के अंदर फिल करना है. सो गेट रेडी, टेक आउट योर वर्कबुक एंड स्टार्ट राइटिंग विथ मी. कोष्टक 1 में दिया गया है, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए. तो जैसे कि कशीदा, टुकड़ा, दर्जी, कचहरी, कशीदाकार, इतने वर्ड्स दिए हुए हैं, राइट? आपको दिखाई दे रहा है. अब 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है, चलिए रीड करते हैं. चूहे को रास्ते में कपड़े का एक डैश मिला. तो क्या आएगा इसका आंसर? टुकड़ा. तो फाइनली टुकड़ा जो हमें आंसर मिला हम उसको यहाँ पर लिखेंगे. तो चलिए लिखते हैं, चूहे को रास्ते में एक टुकड़ा मिला. चूहे ने डैश की एक दुकान देखी. किसकी देखी बच्चों? दर्जी की. चूहे को टोपी पर डैश कढ़ाने की इच्छा हुई. क्या कढ़ाने की इच्छा हुई? कशीदा. कशीदा मतलब एक तरह का डिजाइन होता है जो उसको टोपी पर कढ़ाने की इच्छा हुई. किसको हुई? चूहे को. डैश चूहे ने चूहे की ओर देखा. किसने देखा चूहे की ओर? कशीदाकार ने. कशीदाकार ने चूहे की ओर देखा. 5 नंबर, उसने चूहे को डैश जाने से रोका. कहाँ? कचहरी. क्यों कचहरी जाने से रोका? कचहरी वर्ड क्यों आया है, क्या रीज़न था, वो सारा चीज़ आपको स्टोरी में पता चल गया होगा इफ़ यू रीड द स्टोरी. अगर आपने पढ़ी होगी तो ऊंची आवाज़ में पढ़िए और लिखिए. दिस इज़ द वन काइंड ऑफ कॉपी राइटिंग. तो कॉपी राइटिंग आपको खुद से लिखना है. दिस इज़ फॉर होमवर्क. ये आपके लिए होमवर्क में है, जैसे कि स्वच्छ, मच्छर, अच्छा, इच्छा, बुलाऊंगा, पिटवाऊंगा, जाऊंगा, कढ़ाई, पढ़ाई, बधाई, अयोध्या, ध्यान, स्वाध्याय, अध्याय, व्यसन, व्यापारी, वायव्य, कर्तव्य. तो इसने जो वर्ड्स हैं वो आपको होमवर्क में है. ओके, देन आफ्टर योर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ से शुरू हो रहा है. सही वाक्यांश चुनकर वाक्य लिखिए. ठीक है, तो सही वाक्यांश चुनकर हमें वाक्य लिखना है. जैसे कि 1 नंबर में लिखा है, चूहा दर्जी के पास गया क्योंकि उसे क्या करना था? उसे टोपी सिलानी थी. तो क नंबर को टिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे आंसर. उसे टोपी सिलानी थी. किसे टोपी सिलानी थी? चूहे को. इसलिए वो किसके पास गया? दर्जी के पास. फिर 2, दर्जी ने चूहे की टोपी सी दी क्योंकि वह चूहे से डर गया था. वह चूहे से डर गया था. कौन डर गया था? दर्जी. दर्जी चूहे से डर गया था, इसलिए दर्जी ने चूहे की टोपी सी दी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, चूहा खुश हो गया चूहा क्यों खुश हो गया? क्योंकि दर्जी ने उसकी बात मान ली. तो चलिए लिखते हैं, दर्जी ने उसकी बात मान ली, इसलिए चूहा खुश हो गया. ठीक है, ब नंबर का आंसर है. फिर सही विधान के सामने टिक का चिन्ह और गलत विधान के सामने रॉन्ग का चिन्ह कीजिए. 1 नंबर, दर्जी ने खुशी खुशी चूहे की टोपी सी दी थी. दर्जी ने खुशी खुशी चूहे की टोपी सी दी थी. राइट आंसर. आप लोगों ने अगर चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है कि दर्जी ने खुशी खुशी चूहे की टोपी सिली थी या नहीं. ओके, बट फाइनली दर्जी ने खुशी खुशी चूहे की टोपी सी दी थी क्योंकि चूहे ने दर्जी को कचहरी जाने की धमकी दी थी. क्या कहा था? याद करो. कहा था, अगर तूने मेरी टोपी नहीं सिली तो मैं तुझे कचहरी ले जाऊंगा, सिपाही से पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा. ये बात सुनकर दर्जी बेचारा डर गया और उसने जल्दी जल्दी चूहे की टोपी बड़े प्यार से सिल दी. ओके, दर्जी चूहे से डर गया
बिल्कुल, क्योंकि कचहरी का मामला था, डर तो सभी को लगेगा। कशीदाकार ने चूहे को धमकाया, नो। कशीदाकार चूहे से घबराया, नो। ये दोनों का आंसर गलत है। कशीदाकार ने चूहे को कचहरी में जाने से रोका, बिल्कुल सही। टोपी पर कशीदा देखकर चूहा बहुत खुश हुआ, बिल्कुल सही। अब ये जो दो रॉन्ग आंसर है, इसको मैं आपको बता दूं कि कशीदाकार ने चूहे को धमकाया नहीं, बट उसने कहा कि चल चल अपना रास्ता नाप, यहाँ फुर्सत किसे, ऐसा तो कहा था। तब जब चूहे ने उसे धमकी दी कचहरी की, तो कशीदाकार अपने आप लाइन पर आ गया। फिर कशीदाकार चूहे से नहीं घबराया, कशीदाकार चूहे से नहीं घबराया, गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कशीदाकार डर गया था, उसे भी कचहरी की धमकी मिली, सिपाही की धमकी मिली, इस वजह से वो डर गया था और उसने फाइनली लास्ट में खुशी खुशी उस पर उसकी टोपी पर कशीदा उसने कर दिया। ओके, तो यहाँ तक ट्रू फॉल्स ये हो गया। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए हुए वाक्य किसने कहे हैं, कोष्टक से सही शब्द चुनकर रेखांकित कीजिए। रेखांकित मतलब अंडरलाइन कीजिए, किसने किससे कहे, यानी हु सेड टू हुम। इस कपड़े से टोपी सी दे, किसने कहा, इस कपड़े से टोपी सी दे, ऐसा चूहे ने कहा। दर्जी को चूहे ने कहा, ठीक है। वरना कैंची उठाकर मारूंगा, वरना कैंची उठाकर मारूंगा, किसने कहा, दर्जी और चूहा। किसके बीच में बात हुई, कैंची उठाकर मारने की बात कौन रहा था, दर्जी, और दर्जी ने चूहे को धमकी दी थी। अरे तू मुझे डरा रहा है, ऐसा चूहे ने दर्जी को कहा। किसको कहा, दर्जी को। अब और चल चल यहाँ किसे फुर्सत है, ये किसने कहा था, दर्जी ने। और तमाशा देखूंगा, चूहा। अच्छा तो तू भी मुझे भगा रहा है, ये कौन है, चूहा। अच्छा तो तू भी मुझे भगा रहा है, ऐसा चूहे ने दर्जी से कहा। अब देखो वाक्य किसने कहे हैं, तो इस कपड़े से टोपी सी दे, ऐसा वाक्य चूहे ने कहा है, किसको, दर्जी को। वरना कैंची उठाकर मारूंगा, दर्जी ने चूहे को कहा। अरे तू मुझे भगा रहा है, तू मुझे डरा रहा है, चूहा दर्जी को कहता है। चल चल यहाँ किसे फुर्सत है, कशीदाकार, चूहा, दर्जी, तो दर्जी कहता है। और तमाशा देखूंगा, चूहा। अच्छा तो तू भी मुझे भगा रहा है, चूहा। ओके, कंप्लीट। यहाँ तक आपका वर्कबुक में फिलअप्स और ट्रू फॉल्स और हु सेड टू हुम 3 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। बाकी का मैंने आपको होमवर्क भी दिया है, उसे आपको अपनी CW नोटबुक में उसे आपको अपनी वर्कबुक में अच्छी राइटिंग में लिख लेना है। स्टोरी को 2 से 3 बार रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? सो टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।